मैं आप सभी को इस वीडियो की छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। संजिन बू को डबल डंजन की चाबी मिल जाती है, जहाँ से उसने ये सब शुरू किया था। सिस्टम उसे वहाँ पे वापस बुलाना चाहता है। अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक डंजन दिखाई जाती है। फिर उसके अगले ही सीन में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है। फिर अगले ही पल उसके सामने कुछ आ जाता है। वो डरते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। जिसको देख के वो डर रहा था वो था मोनार्क। उसके सामने मोनार्क आ गया था। उसका ओहरा इतना ज़्यादा था कि उसको देख के वो डर रहा था। मोनार्क भारी आवाज़ के साथ बोलता है ये भी उनमें से नहीं है और बहुत चालाकी से छुपा हुआ है। उसके बाद एक मोनार्क और आता है। वो बोलता है कि मैं ईस्ट के बारे में एक इलाके की जानकारी देने आया हूँ। अगर तुम ईस्ट का छोटा इलाका कह रहे हो तो वो वही जगह है जहाँ शैडो मोनार्क है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम उस जगह का ख्याल रखोगे? दूसरा मोनार्क बोलता है, मोनार्क अंदाज़ा लगा रहा था रूलर्स ले गए को साउथ में छोड़ने वाले हैं। ठीक है, वो जगह मैं संभाल लूँगा। मोनार्क बोलता है कि शैडो मोनार्क का क्या होगा? और फिर दूसरा मोनार्क बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक आर्किटेक्ट अपना काम कर रहा है। एक और बात है, कुछ इंटरेस्टिंग है। ये कंफर्म हो गया है कि फ्रेगमेंट लाइट का सबसे बड़ा टुकड़ा वहाँ पर हैगा। या इंटरेस्टिंग, क्या तुम सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ आए थे? दूसरा मोनार्क बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले हो? मोनार्क बोलता है ये सब तुम छोड़ने वाले हो तो ये मुझे दे दो। उन बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें यहाँ कोई परेशान करने आ गया है। एक इनोसेंट बंदे के चलने की आवाज़ आती है। वो आते आते बोलता है उस जैसे बंदे के पास बिलियन लाइट का टुकड़ा होना नामुमकिन है। मुझे हैरानी है कि उसने एक निशानी क्यों छोड़ी। वो हमारे रास्ते में रुकावट डालने का प्लान बना रहा है। डेविल लुक के साथ बोलता है ईस्ट का छोटा इलाका, क्या तुम कोरिया की बात कर रहे हो? मोनार्क बोलता है तुम्हारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सेकंड मोनार्क कहता है, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि तुम्हारे पास उस बंदे के साथ खेलने का टाइम नहीं है। मोनार्क कहता है दम है तो हमें रोक के दिखाओ, तुम्हें मैं भगने नहीं दूंगा। उसके बाद इन दोनों की फ़ाइट चालू हो जाती है। काफ़ी ज़बरदस्त फाइट के बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक रेड गेट दिखाया जाता है। रेड गेट के अंदर हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कह रहा होता है क्या तुम ही हो जो मेरे भाइयों को मार रहे हो? मुझे कहना पड़ेगा ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन ये अंत है। तुम्हारा ही आने का इंतज़ार हो रहा था। हमारे साथी घात लगाए बैठे हैं, बाहर आओ। फिर संजिन-बू कहता है कि ये मॉन्स्टर तो बड़ा फ़नी है। फिर संजिन-बू शेडोज़ को समन करता है। आयरन समन होते ही मॉन्स्टर को एक ही बार में ढेर कर देता है। शेडोज़ और मॉन्स्टर में लड़ाई चालू हो जाती है। लगता है कोई नहीं बचेगा। मॉन्स्टर देख के शॉक्ड हो जाते हैं, तो कहते हैं ये क्या है? मॉन्स्टर का लीडर संजिन-बू की तरफ देखता है। मॉन्स्टर संजिन-बू की तरफ भगता हुआ जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे देखता है टस्क खड़ा हुआ है। मॉन्स्टर बोलता है कि तू कमीना है। फिर संजिन-बू बोलता है उन्हें मार दो। फिर संजिन-बू के बोलते ही सभी शेडोज़ उसकी तैयार हो जाती हैं लड़ाई के लिए, और दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी तैयारी थे लड़ाई के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आयरन बड़े मज़े से मॉन्स्टर को मार रहा है। संजिन-बू खड़ा हुआ होता है। इतने में ही दो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं। फिर इतने में ही भालू आके एक ही बार से मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। फिर मॉन्स्टर कहता है शेडोज़ से तुम कमीनो, मेरे से पंगा मत लेना। संजिन-बू घूर के देखता है उस मॉन्स्टर को। फिर बीड़ू और इग्रिस उस मॉन्स्टर को घूर कर देखते हैं। बीड़ू फिर हमला कर देता है, उसका एक हाथ निकाल फेंकता है। वो मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है। इतने में ही उसके सामने टस्क आ जाता है। इतने में ही टस्क अपने जादू से उस मॉन्स्टर को ज़मीन पर दबोच देता है। संजिन-बू उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है मेरे सवालों का जवाब दो। अगर तुमने जवाब दिया तो मैं तुमको कम तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। इस बार भी मैं कुछ समझ नहीं पाया। सिस्टम डेफिनेटली इंटरफेयर कर रहा है। वैसे भी ठीक है, मैं वक्त के साथ
नई नई चीज़ें सीख लूँगा। रैंडम बॉक्स से निकली हुई चाबी। संजिनबू सोचता है जेजो आइलैंड पर रेड कर कर मैंने अपना लेवल 100 कर लिया और रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लिए। ऐसा लगता है मुझे फिर मेरी लेवल अप हो रही है। ये चाबी यूज़ करने पर केटेनोर टेम्पल्स में जाने की अनुमति देती है। कार्टेन टेम्पल्स को भूलने की कोशिश की लेकिन मैं उसको भूल नहीं सका। सिस्टम मुझे फिर से बुला रहा है। वहीं से सब चालू हुआ था लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अगर ये पहले से प्लान था और मेरे वहाँ आने का इंतज़ार कर रहे थे, अगर ऐसा ही है तो उन्हें इंतज़ार करने दो, मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हमें वो सुरंग दिखाई जाती है। अगले ही सीन में हमें वो गेट दिखाया जाता है। फिर उस गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्किटेक्ट बैठा होता है अपनी वही डेविल स्माइल के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें द गैलेक्सी ऑन मांगा में।